FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC, ये आपका कानूनी अधिकार है। अगर किसी भी तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके साथ हो रहा है तो ये आपका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां के ड्यूटी ऑफिसर को सारा इंसिडेंट्स बताएं। ड्यूटी ऑफिसर आपकी FIR दर्ज करने पे बाध्य हैं। अक्सर कोर्ट में ये देखा गया है कि इंसान जीतते हुए केस हार जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, FIR में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स इंसान FIR दर्ज करवाने के समय ध्यान नहीं देते या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके तहत ये सारा केस अस्त व्यस्त हो जाता है और आप जीतते हुए भी हार जाते हो, सिर्फ वो FIR में मिस्टेक्स की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और आज मैं FIR के कुछ 4 एलिमेंट्स के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। ये एंटायर सेशन FIR के वो 4 एलिमेंट्स के बारे में रहेंगे जो 4 एलिमेंट्स FIR में होने बहुत जरूरी है और ये चारों इंपॉर्टेंट एलिमेंट बेसिकली परफेक्ट होने चाहिए। अगर इसमें जरा भी खामियां पाई गई तो आपकी FIR खराब हो सकती है, जिसका असर आपको केस में दिखेगा और केस आप पक्का हारोगे। ये चारों एलिमेंट्स बेसिकली, फर्स्ट एलिमेंट है डेट एंड टाइम। आई मीन वो इंसिडेंट जहां हुआ था उस इंसिडेंट का डेट एंड टाइम। सेकेंड एलिमेंट है प्लेस, वो इंसिडेंट का जियोग्राफिक लोकेशन, किस जगह पे हुआ था, किस शहर में हुआ था, गांव में हुआ था, सड़क पे हुआ था, किस अपार्टमेंट में हुआ था। थर्ड इज पर्सन्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इस मामले में, इस इंसिडेंस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने आपके साथ वो किया। फोर्थ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंस, यानी कि एंटायर जो इंसिडेंस हुआ था ये क्या था। इस इंसिडेंस के तहत आपको किसी ने गाली दिया, आपको किसी ने मारा, आपको किसी ने धक्का दिया या आपके साथ किसी ने किसी भी तरीके का ब्रूटल एक्टिविटी की, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट। तो ये चारों एलिमेंट फ्रेंड्स जो मैंने बताया अभी आपको, ये चारों एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से दर्ज करवाएं इन चारों एलिमेंट्स को। पहला एलिमेंट डेट एंड प्लेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर में ये पूरा चारों एलिमेंट आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं कार ड्राइव कर रहे हैं, किसी मार्केट से होते हुए किसी सड़क की तरफ आप कार लेके जा रहे हैं। कुछ 2-3 पर्सन या 2-3 इंसान आपको रोक के आपकी लुकिंग ग्लास को तोड़ा, कार के डोर को खोला और आपको बाहर निकाला और निकाल के मारा, आपके साथ ब्रूटल एक्टिविटी की। इस एंटायर मामला में फ्रेंड एक पर्टिकुलर टाइम होगा और एक पर्टिकुलर डेट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अक्टूबर के 20th 2022 को दोपहर में 2 बजे ये इंसिडेंट हुआ। तो FIR दर्ज करवाने के वक्त अक्टूबर 20 दोपहर के 2 बजे ये जरूर मेंशन करवाएं। अक्टूबर 20 के बजाय 19 या 21 या कोई अदर डेट्स ना आप वहां पे डिस्क्राइब करवाएं। सेकंड, टाइम जो वहां पे आप मेंशन कर रहे हैं वो टाइम दोपहर के 2 बजे ही होने चाहिए। अगर इन दोनों एलिमेंट्स में अगर सिमिलैरिटीज नहीं पाई गई, आई मीन इंसिडेंट का डेट एंड टाइम FIR के साथ अगर मैच नहीं किया, फ्रेंड्स आपका मामला पूरा खराब हो सकता है और आप कोर्ट में केस हार सकते हो। बिकॉज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस जब चार्जशीट प्रोवाइड करेगी, इन्वेस्टिगेशन में आपके मैटर के साथ वो मैटर अगर मैच ना किया, कनेक्टिविटी ना प्रोड्यूस हुई, तो आप केस तो पक्का हार रहे हो। सेकेंड एलिमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, प्लेस, आई मीन वो एक पर्टिकुलर लोकेशन, जिस चौराहे पे, जिस रास्ते पे या जिस सड़क पे या जिस गांव में ये इंसिडेंट हुआ, वो प्लेस एग्जैक्टली आप वहां पे मेंशन करवाएं। फॉर एग्जांपल, करनॉट प्लेस में ये इंसिडेंट हुआ और आप पहाड़गंज मेंशन करवा रहे हो, या कलकत्ता के जादवपुर में ये इंसिडेंट हुआ और आप पार्क स्ट्रीट मेंशन करवा रहे हो, अगेन आप वही गलती कर रहे हो। आई मीन लोकेशन आप एग्जैक्ट नहीं दे रहे हो। यहां फिर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को प्रॉब्लम होगी, कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं होगी और केस आप हारने वाले हो। इसीलिए ये प्लेस एग्जैक्ट दो। थर्ड जो एलिमेंट है फ्रेंड्स, बेसिकली पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। वो जो पर्सन्स थे, अगर वो आपके नोन है तो आराम से उनका नाम आप डालो, अननोन है तो भी आप डालो FIR में, एग्जैक्टली उन्हीं पर्सन्स का नाम डालो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके नोन है, 2 बंदे हैं और एक कोई तीसरा भी है जो आपका बेसिकली दुश्मन था, और ये 2 बंदे आके आपको हिट करके चले गए, आपने तीसरा का भी नाम FIR में डलवाया, ये गलत है। ऐसा गलत ना करो फ्रेंड, बिकॉज अगर आपका मामला झूठा साबित हो तो अंडर सेक्शन 211 एंड 182 IPC आपके ऊपर उल्टा चार्जेस लग सकते हैं। तो झूठा आप कुछ मत डालो जिससे कि आपका FIR कमजोर हो जाए एंड फर्दर अंडर ट्रायल में आपकी केस आप हार जाओ। एग्जैक्टली वही मेंशन करो जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे, और अगर आप ना जानते हो तो अननोन पर्सन वहां पे डालो। इट्स द वर्क ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द गाय।
उस मैटर को बेसिकली पुलिस खोज के निकालेगी। और अगर ये मामला कहीं भी चौराहे पे हो रहा है, रास्ते पे हो रहा है, अपार्टमेंट के आसपास हो रहा है, जहां पे लोग हैं, जहां पे दुकानें हैं, आप उन कुछ पर्संस के नाम वहां पे डिस्क्राइब करवाओ एफआईआर में, बिकॉज वो एज अ विटनेस कोर्ट में काम करेंगे आपका। और विटनेस जितने स्ट्रांग होते, केस उतनी ही आपके फेवर में होती है, और केस जितनी आपके फेवर में होगी उतना विन विन सिचुएशंस आपका ही ज्यादा रहता है। हेंस हमेशा विटनेस की तरफ भी ध्यान दो, वाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन देने के वक्त विटनेस को भी वहां मेंशन करो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको 2 झापड़ मारा और आप फिर उनके ऊपर चार्जेस लगा रहे हो कि उन्होंने मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर किया, वो आप ना करो, गलत चार्जेस ना लगाओ। उन्होंने आपको मारा, आप चार्जेस डाल रहे हो कि उन्होंने आपको गाली दिया। उन्होंने आपको असॉल्ट किया, आप चार्जेस अगेन लगा रहे हो अटेम्प्ट टू मर्डर का। एग्जैक्टली जो मैटर हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से आपकी गाड़ी उन्होंने रोका, लुकिंग ग्लास को तोड़ा, आपका एक फिजिकल डैमेज किया, आपकी एक एसेट डैमेज हुई, फिर आपका डोर को खोला, उन्होंने खोल के आपको बाहर निकाला, आपके ऊपर हिट किया, एग्जैक्टली टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जो इंसिडेंट हुआ आप वही मेंशन करो। बिकॉज वाइल इन्वेस्टिगेशन अगेन एक कनेक्टिविटी क्रिएट होगी चार्जशीट में, और कनेक्टिविटी जितनी अच्छी क्रिएट होती है उतना ये केस एफआईआर आपके फेवर में जाता है, और उतनी ही ट्रायल में आपका विन विन सिचुएशन होता है। बिकॉज ऑलवेज एफआईआर के साथ पुलिस की चार्जशीट, आई मीन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टैली होनी चाहिए। जितना ज्यादा टैली हो उतना ही वो केस मजेदार होता है, और उतना ही वो केस आपके फेवर में जाता है। तो ये चारों पॉइंट जो मैंने फ्रेंड आपको बोला, डेट एंड टाइम, प्लेस, पर्सन्स इन्वॉल्व्ड एंड द इंसिडेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें। अदरवाइज मामला कमजोर पड़ सकता है, मामला आपका बनते हुए बिगड़ सकता है, आप केस को जीतते हुए हार सकते हो। हेंस ये चारों एलिमेंट्स को आप हमेशा ध्यान पे रखो, और ध्यान रख के आप किसी भी तरीके का एफआईआर दर्ज करवाओ कॉग्निजेबल ऑफेंस का, आपका हो या आपके रिलेटिव का हो या फ्रेंड्स का हो। वीडियो ये कैसा लगा फ्रेंड्स नीचे कमेंट में जरूर डालो। अगर किसी भी तरीके का क्वेरी हो वो भी नीचे कमेंट में डालो, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेरी की रिप्लाई देने का। और अगर चैनल अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और हमारे चैनल का रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को अब भी हिट करो। थैंक यू।